माइंड कंट्रोल। आपका मन, आपका गुलाम, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे ऊर्जा चुरा लेती है। एंग्जाइटी बिना शोर के जीवन बदल देती है। और असली सवाल है, क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं या मन आपको नियंत्रित कर रहा है? समस्या की कहानी। रात के 2 बजे हैं। आप बिस्तर पर लेटे हैं। कमरा शांत है, लेकिन दिमाग शांत नहीं है। एक छोटी सी बात बार बार याद आती है। कोई पुरानी गलती, कोई आने वाला इंटरव्यू, कोई अनिश्चित भविष्य। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उथली हो जाती है। आप सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। यही है ओवरथिंकिंग, विचारों का अंतहीन चक्र। धीरे धीरे शरीर तनाव में रहता है, नींद कमजोर हो जाती है, ध्यान भटकने लगता है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है। आप कमजोर नहीं हैं, आपका दिमाग सिर्फ खतरे को पहचानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या ये है, आज का खतरा असली शेर नहीं है। वो एक ईमेल है, एक मैसेज है, या सिर्फ एक कल्पना है। वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन आसान हिंदी में, हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। यह भावनात्मक अलार्म सिस्टम है। जब इसे खतरा दिखता है, यह तुरंत शरीर को सतर्क कर देता है। दिल तेज धड़कता है, कोर्टिसोल बढ़ता है और मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। यह सिस्टम हजारों साल पहले बना था। तब खतरा वास्तविक था, जंगल, जानवर, युद्ध। आज खतरा अधिकतर मानसिक है, लेकिन अमिगडाला फर्क नहीं समझता। दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह तर्क और निर्णय का केंद्र है। यह विश्लेषण करता है और योजना बनाता है। जब तनाव बढ़ता है, अमिगडाला हावी हो जाता है और तर्क धीमा पड़ जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। ओवरथिंकिंग दरअसल नियंत्रण की कोशिश है। हम भविष्य को पहले से हल करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। दिमाग बार बार सिमुलेशन चलाता है, जैसे कोई फिल्म जिसका अंत कभी नहीं आता। रिसर्च बताती है कि लगातार रूमिनेशन एंग्जाइटी को बढ़ाता है और समस्या हल नहीं करता। समाधान विचारों को रोकना नहीं है, समाधान है उनसे दूरी बनाना। विचार तथ्य नहीं होते, वे सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं। एक महान थिंकर की कहानी। विक्टर फ्रैंकल एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, न स्वतंत्रता न सुरक्षा। लेकिन उन्होंने एक बात समझी, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। उसी अंतर में हमारी शक्ति छिपी है। उन्होंने लिखा कि मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। फ्रैंकल ने पाया कि दर्द को रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिक्रिया चुनी जा सकती है। यही है असली माइंड कंट्रोल। परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन प्रतिक्रिया बदल सकती है। ओवरथिंकिंग दुश्मन नहीं है, ये अनियंत्रित ऊर्जा है। एंग्जाइटी कमजोरी नहीं है, ये संवेदनशील दिमाग का संकेत है। सवाल ये नहीं है कि विचार आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि आप हर विचार